तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्रायोस्टेट या फिर फ्रीजिंग माइक्रोटोम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्रायोस्टेट इज़ यूज टू कट द हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। दे आर यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन हिस्टोलॉजी। तो क्रायोस्टेट क्या होता है, ये यूज़ होता है हमारे हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस को काटने के लिए, मतलब जो हमारे टिश्यू हैं उन्हें काटने के लिए। दे आर यूजुअली यूज्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन हिस्टोलॉजी। तो किस में यूज़ होता है, जो हमारा फ्रोजन सेक्शन होते हैं, मतलब जिन सेक्शनों को हम जमा देते हैं उन्हें काटने के लिए ये यूज़ होता है। द क्रायोस्टेट इज एसेंशियली एन अल्ट्रा फाइन डी स्लाइसर कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर माइक्रोटोम। तो क्रायोस्टेट के पास क्या होता है, अल्ट्रा फाइन डी स्लाइसर होता है, मतलब जो हमारे सेक्शंस बनते हैं फ्रोजन सेक्शन, उन्हें छोटे छोटे पार्ट में काटने के लिए अंदर ही रेफ्रिजरेटेड एक माइक्रोटोम यूज़ होता है। The cryostat is usually a stationary upright freezer with an external wheel for rotating the microtome. तो क्या होता है, क्रायोस्टेट में जनरली स्टेशनरी अपराइट फ्रीजर जैसा होता है पूरा वो, और एक व्हील होता है किसके लिए, माइक्रोटोम के लिए, जो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में टिश्यू को काटता है। द टेम्परेचर कैन बी वेरिड डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू बीइंग कट, यूजुअली फ्रॉम -20 टू -30 डिग्री। तो टेम्परेचर हम इसमें वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें किस टेम्परेचर का चाहिए। जनरली ये -20 से -30 के बीच में वर्क करता है। अब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा क्रायोस्टेट, वो देखते हैं। द बेसिक वर्किंग ऑफ क्रायोस्टेट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप यूज होते हैं। फर्स्ट है कूलिंग सोर्स। क्रायोस्टेट यूज डिफरेंट मेथड टू रीच क्रायोजेनिक टेम्परेचर। बहुत सारे हम सोर्स का यूज करते हैं जिससे जो हमारा क्रायोजन है वो अपने उस टेम्परेचर पे आ जाए जिसमें हमें काटना है। लिक्विड हीलियम यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है, और मैकेनिकल कूलर्स भी यूज होते हैं, जो आपने देखे होंगे नॉर्मल घर वाले कूलर, वैसे ही क्रायो कूलर्स भी होते हैं जो इसमें यूज करे जाते हैं। Second, thermal insulation. Once the cooling source is applied, effective insulation is essential to maintain the low temperature inside the cryostat. तो अगर वो टेम्परेचर रीच कर गया है जितना हमें कूलिंग टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद इंसुलेट करना उसे, ताकि जो अंदर का जो जितना भी लो टेम्परेचर है वो बाहर ना जा पाए, उसके लिए थर्मल इंसुलेशन का यूज़ किया जाता है। मोस्ट क्रायोस्टेट यूज अ वैक्यूम जैकेट और रेडिएशन सील टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन और रेडिएशन। तो बहुत सारे क्रायोस्टेट वो क्या करते हैं, वैक्यूम जैकेट यूज़ करते हैं और रेडिएशन सील्ड यूज़ करते हैं, ताकि कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए। थर्ड है क्रायोजन रिजर्वायर। फॉर क्रायोस्टेट यूजिंग लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन, अ रिजर्वायर स्टोर द क्रायोजेनिक लिक्विड। तो क्या होते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें रखने के लिए भी हमें कुछ स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, क्रायोजन रिजर्वायर का यूज़ किया जाता है। द रिजर्वायर अलाउ द लिक्विड टू इवेपोरेट स्लोली, देयर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एंड मेंटेनिंग लो टेम्परेचर इन द सिस्टम। तो रिजर्वायर क्या हेल्प करता है, जो लिक्विड होता है उसे वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो, मतलब जल्दी इवेपोरेट ना हो, और उसे बचाता है हीट को एब्जॉर्व करने से, और टेम्परेचर को मेंटेन करते रखता है सिस्टम में। फोर्थ हमारा सैंपल चैम्बर। द सैंपल इज प्लेस्ड इन अ थर्मली इंसुलेटेड सैंपल चैम्बर दैट इज कूल डाउन टू द डिजायर्ड टेम्परेचर बाय द क्रायोजन। तो सैंपल कहाँ पे रखा जाता है, उस आइसोलेटेड जगह पे रखा जाता है, सैंपल चैम्बर में रखा जाता है सैंपल, जिसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है, जो हमने क्रायोजन में सेट कर रखा है टेम्परेचर उतने पे लाने के लिए। द चैम्बर हैज़ विंडोज और पोर्ट फॉर असेसनिंग और मेजरिंग द सैंपल अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन। इस चैम्बर में क्या होते हैं, विंडोज और पोर्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, असेसनिंग के लिए और मेजरिंग देखने के लिए कि सैंपल जिस टेम्परेचर में हमने रखा है उस टेम्परेचर पे है या फिर नहीं है। फिफ्थ है टेम्परेचर कंट्रोल। क्रायोस्टेट आर इक्विप्ड विथ थर्मल विथ टेम्परेचर सेंसर्स लाइक थर्मोकपलर्स और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। क्रायोस्टेट में क्या होते हैं, टेम्परेचर के लिए सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे थर्मोकपलर्स भी होते हैं और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स भी होते हैं। एंड हीटर्स टू प्रिसाइजली कंट्रोल द सैंपल टेम्परेचर। और क्या हीटर्स भी लगे होते हैं ताकि जो जो हमारा टेम्परेचर है वो थ्रू आउट उसमें सेम ही रहे। Sixth है वैक्यूम पंपिंग। सम क्रायोस्टेट यूज वैक्यूम पंप्स टू रिड्यूस द प्रेशर इन द सैंपल चैम्बर और सराउंडिंग एरिया। तो बहुत सारे क्रायोस्टेट क्या यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं, ताकि जितनी भी उसके अंदर एयर है वो सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो सैंपल चैम्बर है और जो उसका एरिया है वो ठंडा रहे, और उसका प्रेशर जो हो कम हो, और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाए। दिस फर्दर रिड्यूस द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंश्योरिंग एफिशिएंट कूलिंग। यही बताया कि जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी कन्वेक्शन के थ्रू, और जो कूलिंग है वो भी एफिशिएंटली होगी। अब टाइप्स ऑफ क्रायोस्टेट, कितने टाइप के हमारे जनरली 4 टाइप के क्रायोस्टेट्स होते हैं। फर्स्ट है क्लोज्ड साइकिल क्रायोस्टेट।
नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल क्लोज्ड है। दे आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट दैट कूल यूजिंग अ मैकेनिकल क्रायोकूलर एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती हैं जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें पहले से क्रायोकूलर्स लगे होते हैं जो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सेकेंड है बाथ क्रायोस्टेट्स। दीज आर लिक्विड क्रायोजन टू डायरेक्टली इमर्स द सैंपल चैम्बर और कूलिंग कंपोनेंट्स। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड क्रायोजन इसमें यूज़ करा जाता है, उसे डुबाया जाता है लिक्विड में ताकि जो सैंपल चैम्बर है और कूलिंग कंपोनेंट है उनका टेम्परेचर थ्रू आउट इक्वल रहे। थर्ड है ऑप्टिकल क्रायोस्टेट, इक्विप्ड विद ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ द ऑप्टिकल एक्सेस टू द सैंपल फॉर स्टेप्टोस्कोपी। अब ऑप्टिकल क्रायोस्टेट क्या होता है, इसमें स्टेप्टोस्कोपी की जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब उसमें देखा जाता है कि जो हीट है सैंपल के अंदर से निकल रही है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही है हमारे सैंपल में। जो आउटसाइड की सराउंडिंग से हीट निकल रही है वो कैसे सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर कैसे उसे रेडिएशन से बाहर निकाल रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, वो सब मेज़र किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। और ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, और जो भी बाकी के अदर ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे वो किए जाते हैं ऑप्टिकल क्रायोस्टेट के थ्रू। फोर्थ है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट क्रायोस्टेट, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर होल्डिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इन लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या करा जाता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को लगाया जाता है लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए। ऑफन यूज्ड इन एमआरआई एंड अदर मैग्नेटिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स। जो हमारा एमआरआई यूज़ होता है लैबों में उसके अंदर भी यही टाइप के सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, और अदर भी जितने मैग्नेट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।